हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी जीडी का, वो फाइनली ओवर हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके एंड जीएस के 18 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम में, तो ओवरऑल उन सभी शिफ्टों का हम लोग यहाँ पर रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे और क्या आपका पूछा गया था, प्रीवियस ईयर से क्या रहा हुआ था। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं सभी शिफ्टों की कोशिश करता हूँ कि आपको सारे शिफ्टों के क्वेश्चन मैं पेन कॉपी में लिख करके मैं प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ क्वेश्चंस की पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। वो भी मिलेगी व्हाट्सएप चैनल पर और जो टेलीग्राम चैनल होगा, तो उनसे जा कर के जुड़ जाना है, क्योंकि उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो लिंक से क्लिक करके सभी को जुड़ जाना है। आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में हम लोग। यहाँ जो पहला आपका पूछा गया था जाकर के कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है। यहाँ पर आपसे कानून के समक्ष यहाँ पर समानता की बात करी गई थी। तो आर्टिकल 14 यानी कि जो अनुच्छेद 14 होता है, ये कहता है जाकर के समता का अधिकार होता है, यानी कि जो समानता की बात करता है, यानी कि कोई किसी भी धर्म समुदाय या जाति धर्म से आता होगा, लेकिन उसी के लिए जो कानूनी सहायता होगी वो सभी के लिए बराबर रखी जाएगी। ये आर्टिकल 14 में कहा जाता है। और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 होता है, यानी कि अनुच्छेद 14 से जो 18 होते हैं, ये कम्प्लीटली इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो आपका मान लीजिए जो आपका क्या उसको बोलते हैं, मान लीजिए जो समानता के अधिकार पर ही निर्भर करते हैं, यानी कि जो सारे ही होते हैं वो समानता के अधिकार पर होते हैं। जैसे 16 आपका रोजगार से संबंधित है और 17 आपका क्या करता है, 17 आपका करता है कि अस्पृश्यता का अंत करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कुछ और आगे आर्टिकल देख लेंगे। 14 से 18 मैंने आपको बता दिया समानता के अधिकार से रिलेटेड है। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक होता है। 19, 20 जो आपके आर्टिकल हैं, इनके सबके अलग मायने हैं, लेकिन जो 3 ये पूरे रखे गए हैं 19 से 22, इनको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है, ये अनुच्छेद 23 और 24 यानी कि आर्टिकल 23 एंड 24 से रिलेटेड है। 23 और 24 से है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल 25 से 28 यानी कि 25 से लेकर के 28 तक होता है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के अंदर इसको रखा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है। देखिए, अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट जो यहाँ पर वाटर जो प्रॉब्लम है उसके लेकर के है। या पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अंतर्राज्यीय जल विवाद वाला। तो जो अनुच्छेद 262 यानी आर्टिकल 262 है, ये अंतर्राज्यीय जल विवाद से आपका रिलेटेड होता है। इस चीज़ को याद रखना है। अनुच्छेद 262 के तहत क्या किया कि भारत सरकार ने 1956 के नदी बोर्ड अधिनियम और 1956 के अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम नामक यहाँ पर 2 कानून पारित किए हुए थे। तो ये आपका आर्टिकल 30 जो 262 यानी कि 262 है, ये उसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया आई थिंक कल की थर्ड शिफ्ट में भी था, थर्ड में हो रहा हो या फिर सेकंड का रहा हो, थर्ड में था आई थिंक, कि क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे। तो शंकर देव इसका राइट आंसर था। कई बार एसएससी के एग्जामों में पीवाईक्यू फॉर्मेट में पूछा जा चुका है, तो ये पीवाईक्यू में आ चुका है श्रीमंत शंकर देव का। और ये कल भी पूछा गया, आई थिंक थर्ड शिफ्ट ही थी, उसमें मैंने डाला हुआ जाकर के टेलीग्राम में देख लेना। तो ये असम के संस्थापक हैं। और क्षत्रिय जो है ये सबसे अंतिम यानी कि सबसे लास्ट समय पर शामिल होने वाला शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम से रिलेटेड है। और वर्ष 2000 के अंदर इसको शास्त्रीय नृत्य में आपको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई। तो नई शिक्षा ऋण योजना इसका राइट आंसर था। नई शिक्षा ऋण योजना है, ये 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए शुरू करी गई थी। अभी दिल्ली की सीएम जो है वो रेखा शर्मा बनी है। और कल ये पूछा था कि 2024 में कौन सीएम बना हुआ था जाकर के दिल्ली का, तो वो अतीशी थी, क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद बनी हुई थी, तो वहाँ पर पूछा हुआ था। नेक्स्ट है कि वैजंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला हुआ था। 2024 इसका राइट आंसर था। इनको अभी हाल में ही मिला हुआ है, जाकिर हुसैन को भी मिला। और कल पूछा हुआ था सोनल मानसिंह का, यानी कि सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला, तो 2003 में इनको मिला था। तो ये क्वेश्चन कल पूछा जा चुका है सोनल मानसिंह वाला। और आज देखिए वैजंती माला का यहाँ पर पूछा गया है।
ये एक अभिनेत्री और नर्तकी दोनों ही रही हुई हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। कुछ और पुरस्कार हैं जिसमें याद कर सकते हैं 1968 यानी कि 1968 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, यानी कि पद्म श्री जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे जाकर के, है ना। और बाकी वो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा शिलालेख किस राजा का मिला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अगर शिलालेखों की बात करें तो ये अशोक के मिले हुए हैं, और अशोक की बात करें तो ये थर्ड रूलर थे, यानी कि तीसरे शासक हुए थे जाकर के मौर्य साम्राज्य के। तो तीसरे शासक हुए मौर्य साम्राज्य के, जो कि क्या है जाकर के ये आपके बने हुए थे मौर्य शासक जिन्होंने सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखवाए हुए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है कि सरोजनी नायडू ने कौन सी सभा बनाई हुई थी, तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1924 में नायडू ने पूर्वी अफ्रीकी भारतीय आपके जो है यहाँ पर जो भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया हुआ था। 1925 में ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी हुई थी, और ये जो अधिवेशन था ये कानपुर का था, ये चीज़ भी याद रखना। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का इन्होंने गठन भी किया हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखना है। बाकी इन्हें भारत कोकिला भी कहते हैं। बाकी भारत अधिराज्य में जो है राज्यपाल का पद संभालने वाली भी पहली महिला बनी हुई थी, क्योंकि यह 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी हुई थी। तो कई बार यही एग्जैक्ट पूछ लेते हैं कि कौन पहली महिला बनी जो कि राज्यपाल बनी हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, जिनका और एग्ज़ाम था वो लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं जाकर के। जो क्वेश्चन आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें और आइडिया मिल जाए। और कुछ देर बाद जैसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे मैं सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर के सबको देख लेना है। मोस्टली 15 से 20 टोटल ही वहाँ पर क्वेश्चन मैं बताता हूँ, और उन दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर के वहाँ से सभी को जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।